टैक्स एकेडमी। जैसा कि सर्टिफिकेट कोर्स इन जीएसटी में हम लोग रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल को पढ़ रहे हैं, उसी में हमने कई क्लासेस पहले ले लिया है। इसमें आज हम लोग समझेंगे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जीएसटीआईएन। तो जीएसटीआईएन क्या होता है, हमने फर्स्ट क्लास में डील किया था। जीएसटीआईएन मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर। द कंसेप्ट ऑफ जीएसटीआईएन, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इज द 15 डिजिट यूनिक नंबर। मतलब ये जीएसटी आईएन कितने नंबर का होगा, 15 डिजिट्स का होगा। यूनिक अल्फान्यूमेरिक कोड असाइन्ड टू एवरी टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिजीम इन इंडिया। मतलब जो भी लोग जीएसटी में रजिस्टर करेंगे उन्हें जीएसटीआईएन नंबर जो कि 15 डिजिट्स का होगा, जो कि अल्फान्यूमेरिक, अल्फा इसमें नंबर भी होंगे और अल्फाबेट्स भी होंगे, इसलिए अल्फान्यूमेरिक कहा गया। ये हर उस टैक्स पेयर को दिया जाएगा जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट उसको अब क्या कर रही है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अपने बिहाफ पे टैक्स कलेक्शन का काम दे रही है, तो उसको पहचानने के लिए एक नंबर दिया जाएगा। वो नंबर होगा जीएसटीआईएन जो कि 15 डिजिट्स का होगा, अल्फान्यूमेरिक होगा। GSTN serves as a tax compliance identification number, facilitating streamlined tax such as filing return, claiming input tax and tracking the transaction। अब हर एक आदमी जो अभी आपको मैंने पहले दूसरे क्लास में बताया कि अभी तक 2 करोड़ के करीब का लोग टैक्स, मतलब 2 करोड़ के करीब जीएसटी में रजिस्टर कर चुके हैं, 1.5 करोड़ के करीब जीएसटी। अब उन 2 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों को कैसे पहचाना जाए? उन 1.5-2 करोड़ को लोगों को पहचानने के लिए उनके लिए एक यूनिक नंबर असाइन किया गया है। जैसे हम लोगों को पहचानने के लिए पर्सनली आधार कार्ड दिया गया है, उसी प्रकार से जीएसटी में जीएसटीआईएन दे दिया गया, 15 डिजिट्स का दिया गया। इससे क्या होगा, उनका नंबर जैसे रजिस्टर करेंगे उनका नंबर, उनसे उनका फाइलिंग का ट्रैकिंग, उनका आईटीसी का ट्रैकिंग, हर कुछ का ट्रैकिंग उसी नंबर से होगा। जीएसटीआईएन इज सिस्टमैटिकली स्ट्रक्चर्ड एज फॉलो। फर्स्ट 2 डिजिट क्या होगा, रिप्रेजेंट द स्टेट एज पर द इंडियन सेंसस 2011। स्टेट का सबका कोड है जो कि आपके एलएमएस में दिया हुआ है। बिहार का क्या कोड है, महाराष्ट्र का क्या कोड है, दिल्ली का क्या कोड है, तमिलनाडु का क्या कोड है। एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली की जो कोड दिया गया है वो दिया गया है 07। तो इस 15 डिजिट्स में पहला 2 नंबर हो जाएगा आपका स्टेट का कोड। मतलब स्टेट कोड जो होगा, कभी भी आप अगर जीएसटी देखेंगे नंबर, तो आप बस उसके 2 डिजिट्स ये देख सकते हैं कि वो जीएसटी नंबर किस स्टेट में रजिस्टर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट 10 डिजिट्स क्या होगा, क्रॉसपॉन्ड टू द पैन। अब आपको मैंने शुरुआत के क्लास में बता दिया कि जीएसटी नंबर जो है वो पैन से इंटीग्रेटेड है। सारा जो भी रजिस्ट्रेशन होगा आपके पैन बेस्ड होगा। आप अगर पर्सनल प्रोप्राइटरशिप बेसिस पे कीजिएगा तो आपका पर्सनल पैन, अगर पार्टनरशिप फर्म होगा तो पार्टनरशिप के बाद आपको याद होगा डीड के बाद कहाँ भेजते हैं, पैन अप्लाई करते हैं, तो वो पार्टनरशिप फर्म में जाएगा। उसी प्रकार से अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एमसीए में इनकॉर्पोरेट होने का पैन आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो चाहे फर्म हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे एलएलपी हो, लिमिटेड कंपनी हो, सबके तो पैन होगा। सभी लीगल एंटिटी हैं। सब लीगल एंटिटी भले जीवित नहीं है, लेकिन इन द आइज ऑफ द लॉ वो तो एक जीवित जैसे हैं। तो उसी प्रकार से उनका जो पैन नंबर होता है, और आप सभी के पास अपना पैन होगा। अपने अपने पैन को देखिए, पैन हमेशा 10 अल्फान्यूमेरिक में होता है। तो यहाँ पे पैन नंबर आ जाएगा सेकंड पैन। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं यहाँ पे एक पर्सनल पैन BEVP A 7050 T। तो 50 ये पैन आपका जो हो गया, ये कितना हो गया, 10 लेटर्स अल्फाबेट्स। तो आप इसको उतार देंगे यहाँ पे 10 BEVPA 7050 T। मतलब 15 डिजिट्स में टोटल आपके पास अब आ गए हैं 12, 3 बचे और 13 digits indicates the number of registration of business entity has within a state। अब स्टेट में
उसने कितने रजिस्ट्रेशन लिया। अब मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल का एक पूरा का पूरा सेशन है मेरा आगे, उसमें आप समझिएगा। लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे एक क्लाइंट है, वो क्लाइंट जो है ज्वेलरी शॉप भी चलाता है अपने पर्सनल पैन पे। अब उसके पास कुछ पैसे आए, उसने सोचा कि अरे मेरे तो एक्सपीरियंस आई है, मैं आल्सो बीटेक इंजीनियर, मैं तो मशीनरी भी बेच सकता हूँ ना। तो उसने फिर मशीनरी की बिजनेस शुरू किया। तो दो बोथ जो कि बिजनेसेस हैं हैव अ डिफरेंट वर्टिकल। उसका जो ज्वेलरी का बिजनेस खानदानी था, वो उसने एक सेटअप डाल रखा था। वंस क्योंकि वो पढ़ लिख के बीटेक करके आया, उसको लगा कि मेरा तो ये खानदानी स्किल है, तो मैं एक ज्वेलरी शॉप का धंधा कर लिया, उससे पैसे भी आ रहे हैं। मेरा जो अपना एक्वायर्ड स्किल है वो है इंजीनियरिंग में, तो मेरे को लगता है कि अगर मैं मशीनरी बेचूं तो उससे भी मैं अच्छा खासा अर्निंग कर लूं। तो अभी उसके पास रजिस्ट्रेशन एक, पैन नंबर तो एक ही है, क्योंकि पैन तो किसी का भी दो नहीं होगा। तो वो एक रजिस्ट्रेशन उसने ले लिया ज्वेलरी शॉप के रूप में। दूसरा वो रजिस्ट्रेशन लेने जाएगा जब, तो उसको भी सेम स्टेट कोड रहेगा। अगर वो मान लीजिए कि दिल्ली का है बंदा, तो 07 पैन वही रहेगा। लेकिन क्या यहाँ पे लग जाएगा, अगर दूसरा है तो, सॉरी यहाँ पे मैं पेन बदल लेता हूँ, यहाँ पे लग गया 2। इस मतलब 33 डिजिट से हम लोग क्या पहचान पाएंगे, जो है 13 कितना मल्टीपल बिजनेस मल्टीपल है कि नहीं। ठीक है, अब आया 14th, रिजर्व फॉर द फ्यूचर यूज। अभी इसका कोई मामला नहीं है, अभी जेड है। लास्ट है एक चेक कोड है, चेक कोड यूज फॉर एरर डिटेक्शन, मतलब इसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अब आपको देखिए, ये आपका जीएसटी नंबर इसी तरह से आएगा, 15 डिजिट्स अल्फा न्यूमेरिक। तो सबसे पहले 2 डिजिट्स आएंगे जो कि स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करेंगे, कि जितने भी भारत के राज्य है उनको उनका स्टेट कोड दे दिया गया है, जो कि आपके एलएमएस में भी दिया गया है आपके आसानी के लिए। और उस राज्य का देखेंगे, जैसे बिहार का 10, दिल्ली का 07, तमिलनाडु का 06, तब हर एक का स्टेट है। उसके बाद आएगा पैन नंबर। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो पर्सनल पैन आ जाएगा, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म का पैन आ जाएगा, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पैन आ जाएगा, अगर लिमिटेड कंपनी है तो लिमिटेड कंपनी का, ट्रस्ट का, जो भी लीगल एंटिटी उसका पैन आ जाएगा। तो 10, 2 और 10 12 हो गए। 13 डिजिट से देखते हैं, जो अगर उसका मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल उसी राज्य में है, नहीं तो नॉर्मली ये, नहीं तो अगर जितना रहेगा उतना नंबर आएगा। उसके बाद जेड, उसके बाद एक डिडक्शन नंबर। ये होता है आपके जीएसटीएन नंबर का मॉड्यूल, है ना। इससे आप समझ सकते हैं बस जीएसटी को देखते हुए कि इसका कितना बिजनेस वर्टिकल है, किस राज्य में रजिस्टर्ड है, ये सारा कुछ आपको नॉलेज होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ जीएसटीआईएन क्या है, टैक्स पर आइडेंटिफिकेशन, कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन, आईटीसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये सारा कुछ आप डिटेल पढ़िए, फिर समझाने की कोई चीज नहीं है। स्टेट वाइज एमएनसी कॉर्प ऑपरेट इन मल्टीपल स्टेट, दे ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच। जैसे एग्जांपल तमिलनाडु में है तो 33, सेम कर्नाटका। आपको मैंने एग्जांपल दिया, आप इसको गूगल पे आप भी सर्च कीजिएगा, सुजलॉन करके सर्च कीजिएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पेज। अब जब सुजलॉन के पेज पे जाइएगा तो उसके कई रजिस्ट्रेशन डिफरेंट स्टेट्स में है, वो दिखा रहा है। पहले सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, सुजलॉन, अब एक सुजलॉन आंध्र प्रदेश में है, एक सुजलॉन दिल्ली में है, एक सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड गुजरात में है। तो अब देखिए, दिल्ली वाली जो है एनर्जी लिमिटेड, आंध्र वाली है 37, दिल्ली वाली 07, सेम पैन नंबर। अगर गुजरात वाली है 24। इससे आपको क्या दिख रहा है, जितने जगह से आप बिजनेस करेंगे, जहां जहां बिजनेस करेंगे, जहां से टैक्सेबल सप्लाई करेंगे, उस जगह से आपको, उस स्टेट से आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि जीएसटीआईएन का या जीएसटी में कोई सेंट्रलाइज्ड टैक्सेशन सिस्टम नहीं है, और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है एज एन टैक्स कंसल्टेंट, एज एन एडवोकेट, एज एन सीए, सीएमएस, कि अगर मल्टीपल होता तो वन ही टाइम किसी को ना लेना पड़ता। सुजलॉन है, अभी सुजलॉन को एक ही बार लेना पड़ता, अभी सुजलॉन को 27-28 लेने पड़े रजिस्ट्रेशन। तो जिस जिस राज्य से वो टैक्सेबल सप्लाई करेगा, उस जगह से वो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो अब आगे हम लोग जब नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो सेक्शन 22 और 30 से 30 तक हम जाएंगे पढ़ने। यहाँ तक एक फाउंडेशन स्टोन हम लोग ने बना दिया है रजिस्ट्रेशन का।
अगर कोई भी डाउट हो तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर को कॉल करिए और लाइव क्लास कर लें, लेकिन पहले मॉड्यूल को समझ लें। ओके, थैंक यू।